प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग 4q+1, 4q+3 और 4q+5 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज उसी से बढ़ के हम थोड़ा सा वर्ग और घन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो सेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें तीन चीज़ देता था, या तो धनात्मक पूर्णांक, नहीं तो धनात्मक सम पूर्णांक और नहीं तो धनात्मक विषम पूर्णांक। इसमें हम लोग b का मान जो मानते थे, मतलब a बराबर BQ+R फॉर्मूला होता है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ+R, ये r का मान तो हम डिसाइड करते थे उसके द्वारा, और ये जो b होता था b का मान हम कैसे निकालते थे, तो ये जो q के साथ वाला होता था वही हमारा b का मान हो जाता था। जैसे मान लीजिए दे दिया 3q+1, 3q+3, तो ऐसे दे दिया, तो q के साथ क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पे b का मान हो जाता था 3, यहाँ भी q का मान क्या है, तो b का मान हो जाता था 3। लेकिन जब यह वर्ग और घन में देगा तब इसको कैसे करना है, इसको हम आज सीखने वाले हैं। यदि दे दिया हमारा मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या घन, धनात्मक पूर्णांक का या तो वर्ग दे दे या घन दे दे, उसी कहेगा धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग या घन। और तीसरा केस हो सकता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का या तो वर्ग या घन। अगर ये कंडीशन देता है तब हम b का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ को हमें आज जानना है, b का मान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो b का मान हम निकालते हैं वह b का मान जो होता है जो q के साथ होता है। जैसे यहाँ पे q के साथ हमारा b था ना, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 4q+1, 4q+3, ठीक है, ये दो दे दिए। ठीक, ये सिद्ध करना है कि इसके रूप का होता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, q के साथ वाला जो है, तो b का मान हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन जब घन कह दे या वर्ग कह दे तो यहीं पे b का मान जो होगा तो q के साथ वाले का अभाज्य गुणनखंड, q के साथ वाले का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये चीज समझ में है। q के साथ में क्या है, 4 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे देता और वर्ग घन में पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें b का मान कितना लेना होता, 2 लेना होता। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमारा 3m+1 और 3m, हाँ ये ऐसे ही दिया है, 4 में ऐसे ही दिया है। तो यहाँ पे तो m का मान ये हो जाएगा ना, क्योंकि 3 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे हम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 9m, 9m+1, 9m+8, तो यहाँ पे जो 9 है इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अगर हम ऐसे डायरेक्टली करते हैं कि q के पहले जो होता था वही हो जाएगा, तो यहाँ पे q के पहले तो 9 है, अब q की जगह पे m दे दिया है, ऐसे m देता है, n देता है, कोई भी संख्या दिया हो, वो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोग समझे थे। तो यहाँ पे ये जो m का मान, b का मान अगर हम 9 लेते तब तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए हमें यहाँ पे b का मान क्या लेना होगा, 3 ही लेना होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दे दिया q, या यहाँ पे आप m भी लिख दीजिए, m या q के साथ वाले का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में यहाँ पे दे दे 6m+1, तो इस कंडीशन में इसका अभाज्य गुणनखंड 6 का हम करेंगे तो ये 2, 3 दोनों आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में चेक करना होगा कि जब 2 रख रहे हैं तो आ रहा है या 3 रख रहे हैं तो आ रहा है, दोनों में से चेक करेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा सोच के करना होगा। ठीक, फिलहाल आप लोग इस पे ही हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा सब, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता दिया। अगर 9 नहीं दिया होता, 6 दिया होता, तो एक बार आप 2 रख के देखते, एक बार 3 रख के देखते, जिस पे प्रूफ करने वाला आ जाता वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, और इसमें 2 फार्मूला अलजेब्रा के यूज होने वाले हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहला फार्मूला
आपको पता भी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, यही दो फार्मूला यूज होगा। अब जो वर्ग वाला होगा उसमें ये फार्मूला यूज होगा, जो घन वाला होगा उसमें ये फार्मूला यूज होगा, क्योंकि वर्ग का मतलब पावर 2, वर्ग का मतलब पावर 2 और घन का मतलब पावर 3। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा x हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा x, तो x का पावर 2, ये हो गया हमारा x, तो x का पावर 3। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, और एक्सरसाइज को क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के जो 4 और 5 दोनों क्वेश्चन हैं जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने धनात्मक पूर्णांक ही सिंपली देखा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो या तो वर्ग से पूछे जाएगा, नहीं तो घन से पूछा जाएगा। और वर्ग और घन के द्वारा कैसे b का मान हम फाइंड आउट करते हैं, इसको अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो इसमें दिखा रहा है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। पहला चीज़ दे दिया कि m क्या है बाबू, m एक पूर्णांक है, और इसके बारे में एक और दे दिया कि इसका वर्ग जब हम करेंगे तो या तो यह 3m के रूप का होगा और नहीं तो 3m + 1 का रूप का होगा। और उसके बाद हम यहाँ से प्रूफ करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, लिख दिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, है ना, a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहाँ पे r का मान बड़ा और बराबर होना चाहिए 0 से और छोटा होना चाहिए b से। अब यहाँ पे हमें b का मान फाइंड आउट करना है, तो b का मान फाइंड आउट करना हम लोगों ने अभी सीख लिया था। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, माना b बराबर 3। जब b का मान 3 कंफर्म हो जाता है तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर bq, तो b का मान क्या हो गया 3q और प्लस r, ही हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 हो गया। जब इस b का मान इसमें पुट किया तो हमें इसमें भी तो पुट करना होगा, तो यहाँ पे भी जब करेंगे तो ये जाएगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन कितना, b का मान है 3। इसका मतलब यहाँ से r का मान हमारे पास कन्फर्म हो गया। क्या हो गया, r का मान या तो 0 नहीं तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 फिर 2 और ये 3 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया, इक्वल टू दिया होता तो हम 3 भी ले लेते। इसका मतलब r का मान 0 1 2 इतना ही हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कितने केस होंगे, यहाँ पे बताइए 1 2 3 केस बनेंगे, तो लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में बाबू हम क्या लिखेंगे, यदि r बराबर 0 हो तो, जब r का मान 0 होगा तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है बाबू हमारा, a बराबर 3q + r, तो a बराबर 3q प्लस r का मान हम 0 लिख दें, बराबर a का मान आ गया ओनली 3q। लेकिन हमको सिंपली नहीं चाहिए, हमको बोला है क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक हमारा a हो गया, इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो दोनों तरफ तो वर्ग करना पड़ेगा। हमें पता है कि मैथमेटिक्स में हमेशा बैलेंस में वर्ग किया जाता है, अगर लेफ्ट साइड में इक्वल टू के 2 से गुणा होगा तो राइट साइड में भी 2 से गुणा करना होगा तभी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। सही है यहाँ तक में किसी को दिक्कत। फिर यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम एक और चीज़ करना, हमें लाना क्या है 3m, लाना क्या है बाबू 3m, और m क्या है एक पूर्णांक है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे 3 कॉमन कर ले जिससे 3 हो जाएगा और जो बच जाएगा वो m का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम ऐसे करते हैं, इधर देखते हैं थोड़ा सा, a स्क्वायर
ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर। गलत कर रहे हैं, 3 9 को लिख दिए, 3 3 का 9 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। इससे फायदा क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर ये 3 जैसे है वैसे रहने दीजिए और इस पूरे को मान लीजिए आप m, और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए q क्या है, एक पूर्णांक है, q का स्क्वायर पूर्णांक, पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगा और ये 3 तो पूर्णांक है ही। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब पुनः दूसरा केस लेंगे और इसमें यहाँ पे हम r का मान कितना ले लेंगे, 0 रख लिया तो अब क्या रखेंगे 1, लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में r बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यदि r बराबर 1 हो तो r का मान जब 1 होगा तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q और प्लस r की जगह पे हम 1 कर दें क्योंकि r का मान हमने यहाँ पे 1 रखा है। और फिर हमें यहाँ पे a पे नहीं छोड़ना, हमको कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ करना होगा। तो इधर आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर इक्वल टू 3q और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पे बनेगा हमारा ए स्क्वायर, तो जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना। इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो a स्क्वायर है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं बराबर a स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 1, 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये 9q हो जाएगा ना, 9q का स्क्वायर क्योंकि 3 का वर्ग 9 प्लस ये 2 3 6q, 1 प्लस 6q। अब क्या करिए आपकी इसको और इसको साथ में कर लीजिए, क्यों साथ में, क्योंकि हमें लाना है 3m प्लस 1, तो 3 कॉमन करना होगा यहाँ भी, तो हम क्या करते हैं प्लस 1 तो आ ही गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर और प्लस 6q और प्लस 1। अब इसमें हमें क्या कॉमन कर लेना है, 3 कॉमन कर लेना है, बाकी जो बचेगा वहाँ m का वैल्यू हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2q प्लस 1। अब आप इतने को m मान लीजिए, तो a स्क्वायर बराबर 3 और ये हो गया m और ये हो गया प्लस 1, जहाँ पे आप लिख दीजिएगा जहाँ m इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा ना, m का मान 3q का स्क्वायर और प्लस 2q हो गया। पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, अब तीसरा केस भी हम लेकर के देख लेते हैं। लिखेंगे केस 3। अब ये नहीं करना आप लोग की पेपर में m तो आ ही गया, m यहाँ पे आ गया, 3m आ गया, 3m प्लस 1 भी आ गया, तो अब छोड़ देंगे। लेकिन तीसरा केस हमारा ये है तो वैसे छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यदि r बराबर 1 हो गया 2 लेने पर, 2 हो तो r का मान जब 2 होगा तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है हमारा, a बराबर 3q प्लस r, 3q और प्लस r की जगह पे प्लस 2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो a का स्क्वायर बराबर 3q और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे जैसे हमने इसको सॉल्व किया था उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना होगा ना, तो इसको भी इसी फॉर्मूला बैठा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ये होगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। सही है यहाँ तक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डन। अब यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 3 9q का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q। अब यहाँ पे हमें एक दिक्कत आ रहा है, क्या, हमें लाना है 3m प्लस 1, लेकिन हमारे पास कहीं भी 1 नहीं आ रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। a स्क्वायर
बराबर इस 9Q² जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, प्लस ये 12Q को पहले ला देते हैं और प्लस ये जो 4 है इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 और +1, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और +1। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है इन तीनों में हमारा 3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे m अकेले बच गए तो 3m + 1 के फॉर्म में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे हम a² = 3 कॉमन करेंगे तो 3Q² प्लस 3 4 = 4Q और +1 और +1। अब ये हो जाएगा a² = 3, इस पूरा जितना क्वेश्चन में इसको m मान लीजिए और +1 और लास्ट में वही स्टेप लिख देना है जहाँ यहाँ पे आपको नहीं दिखा ना, इधर राइट साइड में लिख देते हैं। a² बराबर ये हो जाएगा 3, ये पूरा हो जाएगा m + 1 3m + 1 जहाँ m बराबर जहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा 3Q² + 4Q + 1 3Q² + 4Q और +1। यही हमारा प्रूफ करना था, हो भी गया। देखिए वर्ग जो है 3m के रूप में आ गया, यहाँ पे आ गया ना, 3m के रूप में आ गया, 3m + 1 के रूप में आ गया और 3m + 1 के रूप में। इसके अलावा कोई भी है नहीं है। तो ऐसे बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन कल के ही कॉन्सेप्ट पे है। डन। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उसमें घन दिया हुआ है तो घन को कैसे सॉल्व करना है इस पर फोकस करते हैं। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही बनेगा, बट इसमें एक चीज़ होगा कि वहाँ पे हमने वर्ग का फॉर्मूला लगाया था, वर्ग का कॉन्सेप्ट लगाया था, और इस क्वेश्चन में हमें घन का प्रयोग करना होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। पहला चीज़ बोल दिया यहाँ पे घन। क्या बोल दिया बाबू? घन। घन का मतलब पावर 3। घन का मतलब पावर 3। घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। किस किस फॉर्म में? 9m के रूप में होगा, फिर 9m + 1 के रूप में होगा और फिर 9m + 8 के रूप का होता है। यही चीज़ हमें सिद्ध करना। जिस प्रकार हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ये सब स्टेटमेंट लिखे थे सेम वही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने b का मान सीखा था कैसे निकालेंगे। तो ये जो m होता है इसके साथ वाला का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 3 × 3। तो यहाँ भी b का मान कितना हो जाएगा 3। b बराबर हमने पहले ही लिख दिया 3। जब b का मान 3 हो गया तो इसमें पुट करेंगे ना वैल्यू, सेम उसी तरह जाएगा ये। तो a बराबर 3Q और +R यहाँ भी पुट करना होगा आपको। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा R > 0 एंड लेस देन कितना 3। इसका मतलब यहाँ से R का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 0 1 2। 3 होगा नहीं होगा 0 1 2। ठीक है, 0 यहाँ पे तो हमने लिखा ही नहीं। चलिए ये हो गया 0 1 और 2, यही 3 वैल्यू हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें केस कितना बनेगा 3 केस बनेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट पहला केस कहता है यदि r बराबर कितना हो 0 हो। यदि r बराबर 0 हो तो r का मान जब 0 होगा तो क्या होगा a बराबर समीकरण 1 लिखना होगा ना यहाँ पे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है a बराबर 3Q + R। a बराबर 3Q + R। तो a बराबर 3Q और +R की जगह पे 0 कर दें तो 0 ही कर देते हैं। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, पावर कितना कम रहा है हमको 3 करना है। क्यों? क्योंकि घन दिया है। तो पावर 3 इधर होगा तो इधर भी तो सिर्फ 3Q बचा, इधर भी पावर कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। a का क्यूब बराबर इसका करेंगे तो 3 3 का 9 9 3 27। ये कितना आ जाएगा 27Q का पावर 3। हमें लाना है कितना है 9m। क्या लाना है हमको 9m। तो यहाँ से हम 9 कॉमन कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर पाएंगे। AQ = इसको लिख सकते हैं 9 × 3Q का पावर 3। 9 3 फिर 27 हो जाएगा। तो AQ बराबर इस 9 को हम वैसे ही लिख देते हैं। ये जो 3Q का पावर 3 है इसको हम मान लेते हैं m। इसको हमने क्या मान लिया m। तक AQ बराबर आ गया 9m, हमारा पहला प्रूफ हो गया। और यहाँ पे हमें लिखेंगे जहाँ
जहाँ पे m बराबर क्या बचा है, तो 9 के ढक लीजिए, जितना बचा 3q का पावर 3, 3q का पावर 3 यही हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q का पावर 3। ठीक, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से, केस सेकेंड लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम केस सेकेंड। केस सेकेंड में यदि r का मान कितना हो, यदि r बराबर 1 हो तो r का मान जब 1 होगा तो हमने क्या करना है, r का मान 1 रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, r का मान 1 रखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q और प्लस r की जगह पे अब हम +1 लेंगे ना, अब इनका क्यूब करेंगे हम, तो ये आ जाएगा a का पावर 3 मतलब a³ बराबर 3q और +1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा कौन सा यूज होगा, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b और +3ab का स्क्वायर, यही होता है ना। इसी फॉर्मूला पे हम फिट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, a³ जैसे है उसको ऐसे रहने दीजिए, a³ बराबर a + b का होल क्यूब, तो पहले तो a³ तो 9q का होल क्यूब प्लस b³ तो 1 का क्यूब प्लस 3a² भी, तो 3 इंटू a का मान 3q इंटू इसका स्क्वायर है ना, तो इसका पावर हम 2 कर दें इंटू 1 प्लस 3ab², तो 3 इंटू a इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, a का क्यूब बराबर 3 3 का 9 3, ये हो जाएगा 27q का पावर 3 प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, इसको गुणा करिए, 3 3 का 9 9 3 27, 27q का पावर 2 और प्लस 3 3 का 9q और फिर ये 1 का स्क्वायर करना है तो 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a³ बराबर ये 27 और ये, ठीक है, इन तीनों को हम एक साथ रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें 9m + 1 लाना है, तो +1 वाले को लास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 27q का पावर 3 प्लस ये 1 को लास्ट में करना है, 27q का पावर 2 और प्लस 9q और प्लस 1 है तो ये लास्ट में चला जाएगा, a³। अब देखिए तो इन तीनों में हमें 9 मिल जाएगा क्योंकि हमें 9m लाना है। तो इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो 9 कॉमन है, तो 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3q का पावर 3, 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 3q का पावर 2 और प्लस 9 तो निकल गया तो बचा सिर्फ q और प्लस 1, तो a³ = 9 और ये जो कम्प्लीटली है ये हो जाएगा m का मान +1 है तो +1, जहाँ पे आपको लिख के दिखाना होगा कि m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q। ये कहाँ से लिखा हमने, इसको लिख दिया। ठीक है, अब ये केस सेकेंड हो गया, लास्ट केस बचा है हमारा केस थर्ड। केस थर्ड में हमें क्या करना है, यदि r का मान हमने कितना लेना है, 2 हो तो, यदि r मान 2 हो तो, यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से यूक्लिड विभाजन रख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, a बराबर 3q और प्लस r की जगह पे हमें 2 कर लेना है ना, क्योंकि r का मान 2 लेना, यही है ना समीकरण है, 3q + r, तो 3q + r का मान 2। अब इसको हमें क्यूब करना है क्योंकि घन करना है, तो क्यूब करेंगे तो a का क्यूब बराबर 3q और प्लस 2 का होल क्यूब, ये a³ जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अब इसको हमें फिर से बैठाना है a + b के होल क्यूब इस फॉर्मूला पे, तो कैसे बैठाएंगे, a का क्यूब, तो a का क्यूब का मतलब 9q का क्यूब, 9q का कंप्लीट क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3a² भी है ना, 3a² भी, 3 इंटू a का मान स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दें, 3a² b का मान 2 और प्लस 3a और फिर b का स्क्वायर, a का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27, 27q का पावर 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये 3 3 का 9, 9 3
27 और 27 दूनी ये हो जाएगा 54 ना, 54 क्यू का पावर 2 और प्लस 3 3 9 दूनी 18, ये 4 हो जाएगा ना, 18 चौक 72 होगा क्या, 3 3 9 और 9 ये चौका 9 चौका 36, सॉरी ये हो जाएगा 36 क्यू। ठीक है, अब इस 8 को हम लास्ट में कर देते हैं क्योंकि हमें लाना क्या है 8, अब बाकी सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो a का क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस इस 8 को उधर भेजना है तो बच गया 54 क्यू का स्क्वायर, 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस 36 क्यू और प्लस 8 है तो प्लस 8। अब इन तीनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो 9 कॉमन होना चाहिए, तभी तो हमारा काम बनेगा ना। 9 कॉमन है सब में, देखिए सब 9 के टेबल में आता है, तो 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 9 3 9 3 27 तो 3 क्यू का पावर 3 प्लस 9 6 54 तो 6 क्यू का पावर 2 प्लस 9 चौका 36 4 क्यू और प्लस 8 को बाहर ही रहने दीजिए। तो यह आ गया ए क्यू बराबर ये हो गया 9, इस पूरा को आप m मान लीजिए तो 9m प्लस 8 आ गया कि नहीं, 9m प्लस 8 भी आ गया। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा जहाँ m बराबर 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर और प्लस 4 क्यू, यही हमारा क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जब हमने फर्स्ट केस में सॉल्व किया तो m का मान अलग था, यहाँ भी हमने सॉल्व किया तो m का मान अलग था, और यहाँ भी जब हमने सॉल्व किया तो m का मान अलग था। मतलब एक ही क्वेश्चन में अलग अलग केस के हिसाब से अलग अलग इसके m के मान हो सकते हैं। और जो सिद्ध करना था हमने ला ही दिया। क्या सिद्ध करना था हमको, हमने सिद्ध करना था इसको 9m लाना था, फिर 9m प्लस 1 लाना था और फिर 9m प्लस 8 लाना था। तो इसको इस तरह से अगर आप पेपर में बना के आते हैं तो आपको कंप्लीटली, अगर 4 नंबर का होगा ना तो 4-5 नंबर आपको आसानी से मिलेगा। 4 होगा तो 4 मिलेगा, 5 होगा तो 5, क्योंकि इसमें नंबर कटते नहीं। इसमें आपको 1-2 चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ से ये जो चीज़ें हैं इसको नहीं लिखनी है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ क्योंकि हमें साफ दिखे। जैसे हमें कहीं जाना होता है ना तो हमारी मंजिल पता होती है कि हमें यहाँ तक कोचिंग तक जाके रुक जाना है, तो ये हमारी मंजिल है, इसी को सॉल्व आना था ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसका सामने लिखा था। अब डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट करोगे, ऐसे यूँ लिखते हुए यहाँ तक एंड कर दोगे, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में होगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं HCF का, वो परेड वाला और एक मिठाई वाला उदाहरण में है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग कल के वीडियो सेशन में देख लेंगे। ठीक, आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।